नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं बंदरगाह को लेकर। बंदरगाह भारत में कितने हैं और कौन कौन से बंदरगाह प्रमुख हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम, जिनसे बंदरगाह से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता भी है, वो आपने एग्जाम दिया है तो पता होगा, लेकिन किस माध्यम से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये तरीका अलग हो सकता है। लेकिन भारत में प्रमुख बंदरगाह, तो हम बंदरगाह की बात करते हैं। बंदरगाह वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे पानी वाले जहाज, कंटेनर इकट्ठे होते हैं। जैसे आपकी जहाँ रेलवे इकट्ठी होती है, रेल इकट्ठी होती है, वो रेलवे स्टेशन हो जाता है। जहाँ बस खड़ी होती है, वो बस स्टेशन हो जाता है। वैसे ही जहाँ पर पानी वाले जहाज इकट्ठे खड़े होते हैं, जहाँ रुकने का स्थान होता है, जहाँ से सामान को लादा और उतारा जाता है, उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। तो हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, क्योंकि वैसे तो 100 से अधिक बंदरगाह भारत में हैं, लेकिन प्रमुख भारत में बंदरगाह केवल 13 हैं। आपको पता है, बंदरगाह जहां पानी वाले जहाज रुकते हैं, तो इसका मतलब जो भी बंदरगाह होगा वो भारत के सीमा तटीय राज्यों में ही होगा, ये भी आपको पता होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात सीमावर्ती राज्य है, सीमा तटीय राज्य है, क्योंकि और ये भी है, गुजरात की जो बाउंड्री है वो भारत के सभी राज्यों से जो तटीवर्ती हैं, उनमें सबसे अधिक समुद्री सीमा कौन से राज्य की बाउंड्री बनाती है, वो आपका गुजरात। तो सबसे पहले हम गुजरात की बात करें। गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया है, दीनदयाल करके नाम इनका कर दिया गया है, कांडला। चूंकि ये बहुत बड़ा बंदरगाह है और ये ज्वारी एवं प्राकृतिक दोनों माध्यम से, कैसा? ज्वारी और प्राकृतिक, ज्वारी एवं प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांडला बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है या कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है। हालांकि प्राकृतिक भी होता है, क्योंकि वहाँ की ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप नदियाँ देख लो, नदियों को प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, प्रकृति ने बनाई है, हम लोगों ने नहीं। और नहरों की बात करें तो वो हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि वो कृत्रिम है। कृत्रिम अगर हो जाए तो नहर हो जाती है, और प्राकृतिक हो जाए तो नदी हो जाती है। वैसे ही ये ज्वारी एवं प्राकृतिक, ज्वारी मतलब जहाँ ज्वार भाटे आते हैं, आपको पता ही है गुजरात में ज्वार भाटे ज़्यादा आते हैं, तो ज्वारी एवं प्राकृतिक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। और उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आपके 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, एक मुंबई बंदरगाह और एक आपका मिलेगा, मुंबई के बाद एक मिलेगा नावा सेवा, ठीक है। इसको जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई बंदरगाह के बारे में फैक्ट नोट कर लीजिए, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा, नोट कर लीजिए आप लोग, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कैसा? प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका मुंबई बंदरगाह है। और दूसरा है नावा सेवा, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह के बीच में ये नावा सेवा है, और इसको, इन दोनों का जो भार होता है, भार का मतलब यहाँ पे आवागमन ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह के बारे में आप लोग जान ही गए हैं, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, इसका भार कम करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। अगले हम बात करेंगे आपके गोवा की। कौन सा? गोवा। हम गोवा की बात करें तो गोवा में एक है मार्मो गोवा, आपने नाम सुना होगा, मार्मा गाँव या मार्म गोवा लिखा होता है, मिलता है, ठीक है। इस बंदरगाह की बात करें तो ये आपका बड़ा बंदरगाह तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर भारत के कुल निर्यात का, कौन सा निर्यात? लौह अयस्क की,
लौह अयस्क के निर्यात का, लिख लो, लौह अयस्क के कुल निर्यात का 40% अकेले इस मार्मागुआ से यानी कि जापान, केरल की तरफ, जापान की तरफ जो लोहा अपने इधर से जाता है वो यहाँ से ही एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, भारत के 40% निर्यात होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक, नाम सुना होगा आपने, मार्मा गोवा के बाद हम बात करेंगे कर्नाटक में आपका बंदरगाह है न्यू मंगलौर। कौन सा? न्यू मंगलौर, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? ये कर्नाटक का है। और बता दूं, ये पश्चिमी तट का, किसका? पश्चिमी तट का सबसे गहरा, पश्चिमी तट का सबसे गहरा बंदरगाह अगर बात की जाए तो आपका कर्नाटक का न्यू मंगलौर बंदरगाह है, ठीक है। और आगे बात करेंगे केरल की। केरल में कौन सा बंदरगाह है जान लीजिए। केरल का आपने नाम सुना होगा, इसमें कोचीन बंदरगाह है। कौन सा? कोचीन, ठीक है। कोचीन बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और ये मतलब दक्षिण भारत का सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे वाला बंदरगाह है कोचीन। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे हम? तमिलनाडु बंदरगाह की, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं 3। कितने हैं? 3। 2 महाराष्ट्र में हैं, 3 तमिलनाडु में हैं और 2 कहाँ हैं? आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक तो तूतीकोरिन, आपने नाम सुना होगा, तूतीकोरिन। एक आपने सुना होगा एन्नौर बंदरगाह, और एक आपने सुना होगा चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई, तो चेन्नई के बारे में आप नोट कर लीजिए। चेन्नई पर जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई में है। ये कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो आपका मुंबई हो जाता है, और अगर हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह आपका सबसे बड़ा कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद तूतीकोरिन जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा है और चेन्नई का, यानी कि तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा है। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ का है? तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि फर्स्ट तो यही हो गया, सेकंड ये चेन्नई का। अगर हम ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। और ये भी कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब मैंने अभी बता ही दिया है, प्राकृतिक जो प्रकृति से निर्मित होते हैं, और कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रमुख बंदरगाह होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश का आपका है विशाखापत्तनम, नाम सुना होगा आपने? विशाखापत्तनम, ठीक है। ये विशाखापत्तनम, इसकी प्रमुख विशेषता सुन लीजिए। ये भारत का सबसे गहरा, अगर पूछ लिया जाए सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका विशाखापत्तनम। ये पूर्वी तट का सबसे गहरा, क्यों? पूरे भारत का है तो पूर्वी घाट का, यानी कि पूर्वी घाट का भी कह सकते हैं, पूर्वी घाट का यानी पूर्वी तट का ये सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ से भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बंदरगाह आते हैं, बड़े बड़े पानी वाले जहाज आते हैं जो यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि जहाँ गहरे नहीं है वहाँ पर बड़े जहाज़ों को लाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए। तो सब विशाखापत्तनम के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, ठीक है। नाम आपने सुना होगा पारादीप,
क्या नाम सुना होगा? पारादीप बंदरगाह, यानी कि उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम। तो पारादीप, ये पारादीप बंदरगाह है। इसका क्या मेन उद्देश्य है? जो आपका कोलकाता बंदरगाह है और आपका ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है, इनका भार कम करने के लिए, क्या करने के लिए? भार कम करने के लिए इसको बनाया गया है पारादीप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोलकाता और विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम का भार कम करने के लिए, ठीक है, का भार कम करने के लिए आपका पारादीप जो बंदरगाह है उसका निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट बचता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब मैंने बताया था इसमें पश्चिम बंगाल में कितने बंदरगाह हैं, तो बात करेंगे 2, ठीक है। नाम आपने सुने होंगे, एक कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया। तो कोलकाता बंदरगाह ये आंतरिक बंदरगाह है। आंतरिक बंदरगाह का मतलब समुद्र तट के बिल्कुल अंदर की तरफ आंतरिक बंदरगाह, और समुद्र से थोड़ा किनारे बिल्कुल, तो उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है भाई। आंतरिक है मतलब ये किसी नदी के तट पर होगा, तो ये हुगली नदी के तट पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर। आप लोगों को पता है हुगली नदी के बारे में? जो विश्व में 2 नदियां हैं जिनमें ज्वार भाटे आते हैं, वो आपकी एक हुगली नदी भी है। ये आपको जानकर हैरानी होगी, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हुगली नदी पर ज्वार भाटे आते हैं, और एक और है लंदन की टेम्स नदी, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हाँ, हुगली नदी के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर ज्वार भाटे आते हैं। और एक और लंदन की है जिसको टेम्स नदी कहते हैं, उसमें भी ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। और ये हल्दी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। और जो इसका यूज कौन कौन करता है? पड़ोसी देश 2 हैं, आपको पता होगा, छोटे से बच्चे हैं, एक नेपाल है और एक आपका भूटान है। तो नेपाल और भूटान भी अगर आपसे सेवा चाहता है, नेपाल एवं भूटान भी अपना सामान जब भी विदेश से मंगाता है पानी के द्वारा, तो अपना कोलकाता बंदरगाह पे आता है, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो